चलिए आज बात करते हैं ब्रायना वीस्ट की किताब तुम्हारा पहाड़ तुम ही हो, मतलब द माउंटेन इज यू के कुछ खास आइडियाज पर। ये एक सेल्फ हेल्प किताब है पर साइकोलॉजी पर बेस्ड है। हाँ। और हमारा मकसद है इसका जो कोर आइडिया है उसे समझना कि असली रुकावटें बाहर नहीं हमारे अंदर हैं। बिल्कुल। किताब का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है, द माउंटेन यूर फेसिंग इज नॉट आउटसाइड यू, इट इज विद इन यू। मतलब जो पहाड़ सामने दिख रहा है वो असल में बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। डर, शक, टालम टोल, ये सब अंदरूनी पहाड़ हैं। हाँ वही, जिन्हें हमें बाहरी मुश्किलों से भी पहले पार करना होता है। तो पहला जो अहम पॉइंट किताब उठाती है वो है सेल्फ सैबोटाज, आत्मविनाश। हाँ। कि कैसे हम मतलब अनजाने में खुद ही अपनी तरक्की रोकते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। जैसे असफलता का डर, आगे नहीं बढ़ पा रहे पर असल में तुम खुद को रोक रहे हो। और ये सोचने वाली बात है क्योंकि ये इशारा करता है कि असली लड़ाई बाहरी हालात से उतनी नहीं है जितनी हमारी अपनी सोच से है। अपनी सोच, अपने डर से। हाँ, और अपनी आदतों से। हम अक्सर ना वो जाने पहचाने दुखों में रहना ज्यादा सेफ समझते हैं, बजाय अनजान खुशी के। बिल्कुल, बजाय नई खुशियों या कामयाबी के अनजान रास्ते पर चलने के। वो एक तरह का क्या कहते हैं, टॉक्सिक कंफर्ट जोन बन जाता है। टॉक्सिक कंफर्ट जोन, हाँ ये टर्म सही है। जानी पहचानी तकलीफ जिसमें अटके रहते हैं क्योंकि बदलाव का डर ज्यादा बड़ा लगता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो दूसरा महत्वपूर्ण विचार है उपचार ही विकास है। हीलिंग इज इक्वल टू ग्रोथ। किताब कहती है कि पुराने दर्द, कोई ट्रॉमा या गिल्ट, इनसे उभरना बहुत जरूरी है। सही कहा, क्योंकि जब तक अतीत का बोझ है वो हमारे आज के फैसलों पर असर डालता है। भविष्य धुंधला रहता है ना? हाँ, मतलब ग्रोथ का मतलब सिर्फ सक्सेस पाना नहीं है, अपने इमोशन से डील करना भी है, उन्हें समझना, उन्हें हील करना। और जब तक ये भावनात्मक घाव नहीं भरते वो बार बार हमें पीछे खींचते रहेंगे। और यहीं से बात आती है पैटर्न तोड़ने की। हाँ, पैटर्न तोड़ना, ब्रेक द पैटर्न, ये मुझे बहुत जरूरी लगा। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ पैटर्न होते हैं जो दोहराते रहते हैं। जैसे शायद बार बार गलत तरह के रिश्ते चुन लेना, या फिर काम को हमेशा टालते रहना, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ बिल्कुल। तो किताब का तरीका क्या है? पहले समझो ये क्यों हो रहा है, अवेयरनेस, जागरूकता। फिर उसे स्वीकार करो कि हाँ ये पैटर्न है, एक्सेप्टेंस। ओके। और फिर उसे बदलने के लिए एक्शन लो, कदम उठाओ। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एक्शन, सही है। जैसे कोई अगर बार बार गलत जॉब्स चुनता है तो पहले समझना कि क्यों, शायद कम कॉन्फिडेंस के कारण, फिर मानना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और फिर नई स्किल सीखने या मदद लेने जैसा एक्शन। और ये जानना जरूरी है कि इन पैटर्न को तोड़े बना, जैसा किताब कहती है, तुम वही लाइफ बार बार जीते रहोगे। ये लाइन तो बहुत असरदार है। लेकिन इस सारी जद्दोजहद के बीच एक बहुत पावरफुल और उम्मीद देने वाली बात लेखिका कहती हैं। क्या? You're not broken, you're becoming. ओह, you're not broken, you're becoming। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बन रहे हो। हाँ, हर मुश्किल, हर संघर्ष तुम्हें बना रहा है, गढ़ रहा है, खत्म नहीं कर रहा। ये उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जो फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये बनने वाली बात सीधी जुड़ती है एक और कोट से, तुम्हारी नई जिंदगी की कीमत तुम्हारी पुरानी जिंदगी होगी। Your new life is going to cost you your old one. हाँ, मतलब ये बनना या बदलना बिना कुछ छोड़े नहीं होता, त्याग तो करना पड़ता है। पुरानी आदतें, पुराना कंफर्ट जोन, सोचने का तरीका, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। और शायद इसी हिम्मत की बात है अगले कोट में। आत्म प्रेम का सबसे बड़ा कार्य उस जीवन को अस्वीकार करना है जिससे आप नाखुश हैं। हाँ, ये सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है, ये एक्टिव चॉइस है। बिल्कुल, अपने लिए बेहतर चुनने का साहस कि नहीं, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूँ, करती हूँ, और मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, करूंगी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये विचार के पहाड़ सिर्फ अंदर है, बाहरी मुश्किलों जैसे सामाजिक या आर्थिक रुकावटों को थोड़ा कम नहीं कर देता? कई बार मुश्किलें तो सच में बाहर होती हैं। हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, किताब बाहरी मुश्किलों को नकार नहीं रही है। अच्छा। उसका मेन फोकस इस पर है कि हम बाहरी मुश्किलों से निपटते कैसे हैं, और वो बहुत कुछ हमारी अंदरूनी स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब हमारा रिस्पॉन्स? हाँ, हमारा रिस्पॉन्स, हमारी रेजिलियंस अगर अंदर से मजबूत हैं, सोच साफ है, तो बाहरी पहाड़ों से लड़ने की ताकत और स्ट्रैटेजी बेहतर होती है। ओके, ये बात समझ आई। इसीलिए किताब का अंत इस पावरफुल लाइन से होता है, पहाड़ तुम ही हो और तुम उसे हिलाने के लिए काफी मजबूत हो। द माउंटेन इज यू एंड यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव इट।
ये एक तरह से अंदर की शक्ति जगाने का कॉल है। बिल्कुल। तो संक्षिप्त में कहें तो सार यही है कि असली बाधाएं और असली ताकत दोनों हमारे अंदर ही है। हाँ, डर, शक, पुराने पैटर्न, यही वो पहाड़ हैं जिन्हें पहचानना है और जिन पर चढ़ाई करनी है। और उन पर विजय पाने से ही असली बदलाव आता है। बिल्कुल। और जब हम इन अंदरूनी पहाड़ों पर काम करते हैं तभी असली ग्रोथ होती है। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर पहाड़ सच में अंदर ही है तो आज अभी उसे थोड़ा सा समझने या सरकाने की दिशा में वो सबसे छोटा पहला कदम क्या हो सकता है जिसे कोई